गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहले पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो देखते हैं हम चार्ज ऑलरेडी हम 10th क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चार्ज एक्चुअली है क्या? चार्ज किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, किसी पार्टिकल का गुण है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हम लिखें चार्ज। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल due to which it produce electric or magnetic effect। इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड मेनी मोर थिंग्स। पहले हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम देखें कि चार्ज किसी पार्टिकल का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। विशेष हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। विशेष हम यही जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। इसका एक अलग भी डिफिनेशन है, ब्रोडेड रिलेट करके हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखते हैं। तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा एक क्लास दिया जा सकता है। अभी हम पढ़ेंगे, तो आगे हम इस टॉपिक पे हम विशेष केयर करते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले, चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है, चार्ज या तो मोशन में हो सकता है, चार्ज या तो एक्सलेट कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा, तीन चीज हमने बोला। चार्ज इन रेस्ट, चार्ज क्या है? रेस्ट में है। इसको आप कीजिएगा, चार्ज इन रेस्ट। दूसरा, चार्ज इन रेस्ट, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा वह जीरो, रेस्ट का मतलब। दूसरा है चार्ज इन मोशन, मोशन में भी एक्सीलरेटेड मोशन तो अलग डोमेन खुल जाता है। तो यहाँ पे चार्ज जो मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी उसका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो चार्ज मोशन में है। तीसरा है कि चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ तीन तरह से हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और जब चार्ज को हम पढ़ते हैं रेस्ट में और उसका स्टडी करते हैं, तब उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। और तीसरा पार्ट है चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो यह EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लेकिन हम पढ़ तो रहे हैं चार्ज के बारे में, और यह जो तीनों का कॉम्बिनेशन है चार्ज के बारे में, रेस्ट में हो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे या कांस्टेंट एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करे, तीनों का जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है उसमें आ गया, चार्ज के बारे में ही हम पढ़ते हैं, रेस्ट में, चार्ज, मोशन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अभी पढ़ना है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वह है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तो हम अभी जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे चार्ज जो रेस्ट में है, रेस्ट में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और विशेष चीजें। अब इलेक्ट्रोस्टैट मतलब क्या, तो स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। सबसे पहली बात इलेक्ट्रो, यह दो टर्म से बना है, इलेक्ट्रो और स्टैट। इलेक्ट्रो मतलब रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज से रिलेटेड है, और स्टैट मीन्स रेस्ट है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैट। स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैट। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट, यू कैन से। अब हम चार्ज के बारे में हम पढ़ें, चार्ज अभी हम पढ़ेंगे चार्ज जो रेस्ट में है। तो सबसे पहले चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू। जनरली क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू भी लिखते हैं। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्ज का यूनिट, तो सबसे पहली बात चार्ज का एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे पहले चार्ज एक बेसिक क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी ये नहीं है, तो इसका मतलब है ड्राइव क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, और करंट हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, Q बाई टी। करंट, करंट दैट मीन्स चार्ज, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। और करंट का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, और टाइम का कितना है, क्या है, सेकंड। तो जो चार्ज का यूनिट हो गया एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, और इसी को हम कहते हैं कूलाम। व्हाट, कूलाम, एब्रिविएट करते हैं सी से। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुआ, कूलाम। एसआई यूनिट क्या, कूलाम। अब यहाँ पे एसआई यूनिट कूलाम हो गया। अब हम सीजीएस यूनिट के बारे में जानेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलाम, इसको हम ESU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट।
सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसको हम स्टैट कूलम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। सीजीएस यूनिट क्या है? ESU या स्टैट कूलम, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे जो दोनों में रिलेशन अगर हम लिखना चाहें तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। दैट मीन्स हम इसको या हम लिख सकते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। क्लियर है? इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलम इक्वल टू हाउ मच? 1 कूलम। दैट मीन्स 1 स्टैट कूलम कितना होगा? 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम। तो यहाँ पे 1 स्टैट कूलम इक्वल टू हाउ मच? 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1 ESU इक्वल टू 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम। यह जो यूनिट है ESU या कूलम, यह जनरली हम इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करने वाला ये यूनिट है स्टैट कूलम, ESU कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक और चैप्टर है मैग्नेटिज्म और EM वेव। मैग्नेटिज्म में हम एक और यूनिट को यूज करते हैं, वह है EMU ऑफ द चार्ज। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में हम एक और यूनिट पढ़ेंगे EMU ऑफ द चार्ज। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहां पे EMU ऑफ द चार्ज, तो और इसे हम EMU ऑफ द चार्ज को हम AB कूलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? AB कूलम। तो यहाँ पे रिलेशन है EMU और कूलम में। तो 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम। ठीक है, तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं AB कूलम इक्वल टू 10 कूलम। AB कूलम इक्वल टू 10 कूलम। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें तो 1 कूलम इक्वल टू 1/10 AB कूलम। दैट इम्प्लाई, इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 10⁻⁻1 AB कूलम। या 1 EMU ऑफ द चार्ज इक्वल टू 10 कूलम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ द चार्ज। दैट मीन्स 10⁻⁻1 EMU ऑफ द चार्ज। तो 1 कूलम इक्वल टू 10⁻⁻1 EMU ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे रिलेशन है कूलम्स, ESU और EMU में। अब
हम जानेंगे कि जो चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है वह है आपको फैराड। तो चार्ज का जो सबसे बड़ा यूनिट है वह है आपका फराड। 1 फराड इक्वल टू 96500 कूलम होता है। फराड जो है चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है और 1 फराड इक्वल टू दिस मच कूलम। अब दूसरा जो सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का वह है फ्रैंकलाइन। फ्रैंकलाइन कितने के बराबर होता है? ESU ऑफ द चार्ज के बराबर होता है। ESU ऑफ द चार्ज 1 ESU, या इसी को हम कहते हैं 1 स्टैट कूलम। और 1 स्टैट कूलम कितने के बराबर होता है? 3.3 इंटू 10 का पावर माइनस 10 कूलम। 1 फ्रैंकलाइन इक्वल टू 1 ESU ऑफ द चार्ज, 1 स्टैट कूलम और 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ज। चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। अब जैसे चार्ज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ प्रीफिक्स। तो जैसे हम लिखते हैं मिली। मिली का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3। मिली का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3। अब है मिली कूलम। मिली कूलम मतलब क्या? 10 का पावर माइनस 3 कूलम। जस्ट क्लियर। अब है माइक्रो। माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 6। माइक्रो एक प्रीफिक्स है, कुछ है नहीं, एक नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये कहीं किसी यूनिट में अगर जुड़ जाता है प्रीफिक्स के रूप में, तो जैसे माइक्रो कूलम मीन्स 10 का पावर माइनस 6 कूलम। उसी प्रकार से है नैनो। नैनो 10 का पावर माइनस 9। अभी है नैनो। अब है पीको। पीको का मतलब 10 का पावर माइनस 12। अब कहें हम नैनो कूलम मतलब 10 का पावर माइनस 9 कूलम। पीको कूलम 10 का पावर माइनस 12 कूलम। क्लियर है? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है वह किन किन केसेस में कौन कौन सा इफेक्ट मतलब इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने बताया कि जब कोई भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, क्या है? चार्ज पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। चार्ज पार्टिकल क्या है? रेस्ट में है। तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। फिर उसके बाद है मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। विशेष हम मोटा मोटी जान लें, विशेष इसके बारे में विशेष इस चैप्टर में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो वह सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और चार्ज जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसी के बारे में हम पढ़ते हैं, चार्ज जब रेस्ट में, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट हो गया। इसमें क्या है? ये जो चैप्टर आएगा वह किस में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैट में। अब दूसरा पार्ट है आपका कि चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा
दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ यह चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और यह जो कंसेप्ट है मूविंग चार्ज का मैग्नेटिज्म में है। अब यहां पे जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ चार्ज से कुछ रेडिएशन होता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है। और यह जो चैप्टर, यह जो कंसेप्ट है वह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, ईएम वेव। तो इस प्रकार से ये हो गया आपको इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म और ईएम वेव। और यह जो तीनों को अगर हम मिला दें तो एक नया आयाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, मतलब रेस्ट में। तो हम अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे पूरी तरह से। तो इलेक्ट्रोस्टैट में और बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम अब जो भी पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर सबसे पहले कंसेप्ट को हम गेन करेंगे। जब कंसेप्ट हो जाएगा पूरा तो उस पर आधारित सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे, चाहे वो आईआईटी लेवल का हो, नीट लेवल का हो, या जो भी हो। कुछ बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, कुछ पैकेज है उसको बनाइए आप। और मैं ऐसे तो मैं कराऊंगा ही पूरी क्वेश्चन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल है जो आईआईटी में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होता है। तो हम डीपली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में, आईआईटी जेईई लेवल तक। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम करेंगे पूरा, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। कर देगा।